नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा कहे कलयुग के 5 सत्य बताएंगे। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग की गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो भी कुछ दिखे वह आकर तुम मुझे बताओगे। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन में भ्रमण को निकले। पांचों भाइयों ने वन में जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर ने देखा। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने एक स्थान पर देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। अर्जुन ने यह देखा कि जंगल में कोई पक्षी है और उस पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। भीम ने यह देखा। भीम जब जंगल में यात्रा पर थे तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने यह देखा। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है पर उसमें पानी नहीं है। नकुल ने यह देखा। नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष एवं शिलाओं से टकराकर उसको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने जंगल से लौटकर श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे पहले ही तुम राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई है और वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी होंगे और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और वह पद हमें प्राप्त हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग हो किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुत अधिक संख्या होगी। कोई कोई ही विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि एक गाय
ने अपने बछड़े को जन्म दिया और वह बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण ही इतना करेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो 1000 व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर ही मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपना शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5 से 7 कुएं भरे हुए हैं, किंतु बीच का कुआं एकदम खाली है। जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में अमीर लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाए और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मंदिर, मांस भक्षण, सुंदरता आदि में पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी को 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़कते हुए वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक ना पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि के नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होना रुक जाएगा। दोस्तों, तो यही थे श्री कृष्ण द्वारा बताए कलयुग के 5 सत्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।